नमस्कार। चलिए भारत के एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव और उससे छिड़े एक बड़ी बहस को समझते हैं। तो हाल ही में एक बड़ा ही दिलचस्प, कह सकते हैं एक साहसिक विचार सामने आया है। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सारी घड़ियां अब ग्रीनविच से नहीं बल्कि भारत के प्राचीन शहर उज्जैन से सेट की जाने लगें। जी हां, महाकाल मानक समय या MST। इस एक प्रस्ताव ने समय, इतिहास और हमारी आज की जरूरतों को लेकर एक नई ही बहस छेड़ दी है। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हम इस बड़े प्रस्ताव को देखेंगे, इसकी प्राचीन जोड़ों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर इसमें क्या मुश्किलें हैं और सबसे जरूरी भारत के अंदर ही समय को लेकर जो बहस छिड़ी है उसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड को बदलने का प्रस्ताव है, ये आखिर है क्या? देखिए, हमारी दुनिया 24 टाइम जोन में बटी हुई है। हर जोन मोटे तौर पर 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर है और इन सबका एक शुरुआती पॉइंट है जिसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अच्छा, महाकाल मानक समय का ये प्रस्ताव कोई अचानक से नहीं आया है। इसकी जड़ें उज्जैन की बहुत गहरी खगोलीय विरासत से जुड़ी हैं। सदियों तक भारतीय खगोल शास्त्री समय तय करने और दूसरी खगोलीय गणनाओं के लिए उज्जैन को ही उपमहाद्वीप का प्राइम मेरिडियन मानते आए थे। कर्क रेखा पर होने की वजह से इसका एक खास महत्व था। इसे एक तरह से भौगोलिक और आध्यात्मिक केंद्र माना जाता था। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि दुनिया के मेन टाइम रेफरेंस को बदलने में असल में चुनौती कितनी बड़ी है। सोचिए, उज्जैन को नया प्राइम मेरिडियन बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा। इसके लिए दुनिया भर के देशों की सहमति चाहिए होगी और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को बदलना पड़ेगा। हमारा GPS, इंटरनेट, यहां तक कि सैटेलाइट्स, ये सब कुछ मौजूदा स्टैंडर्ड पर ही तो बना है। इसलिए इसमें बदलाव करना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है। तो दुनिया की घड़ी बदलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस प्रस्ताव ने एक जरूरी काम जरूर किया है। इसने भारत के भीतर ही समय को लेकर एक बहुत पुरानी और जरूरी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। 1947 से ही भारत एक ही टाइम जोन पर चल रहा है, जिसे हम IST कहते हैं। यह यूनिवर्सल टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ऐसा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। पर इससे एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होती है। मतलब देश के पूर्व में सूरज पश्चिम के मुकाबले करीब करीब 2 घंटे पहले उग जाता है। और इसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए भारत की समय की दुविधा को सुलझाने का एक व्यावहारिक प्रस्ताव भी सामने आया है। कुछ रिसर्चर्स ने सुझाव दिया है कि देश को 2 टाइम जोन में बांट दिया जाए। मतलब ज्यादातर देश के लिए तो मौजूदा IST ही रहे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया जोन बना दिया जाए। और इससे होने वाला एक बड़ा फायदा ये है, अनुमान बताते हैं कि इस एक बदलाव से हर साल 2.7 अरब यूनिट बिजली बचाई जा सकती है। यह चीन से बिल्कुल अलग है, जो 5 अलग अलग भौगोलिक जोन होने के बावजूद पूरे देश में एक ही टाइम जोन लागू करता है। इस मॉडल को भारत जैसे लोकतंत्र के लिए सही नहीं माना जाता। तो इन सब बातों के बाद महाकाल मानक समय के उस मूल और भव्य विचार का क्या? भले ही ये दुनिया की घड़ियों को ना चला पाए, लेकिन ये प्रस्ताव भारत के लिए एक जबरदस्त सॉफ्ट पावर टूल का काम करता है। ये दुनिया को भारत की शानदार वैज्ञानिक विरासत की याद दिलाता है। तो मतलब ये है कि पूरे ग्रह को बदलने की कोशिश किए बिना भी इस इतिहास को सम्मान देने का एक ठोस तरीका मौजूद है। और ये सब हमें वापस उसी असली और अनसुलझे सवाल पर ले आता है जो आज भारत के सामने है। सवाल एकता और व्यावहारिकता के बीच चुनाव करने का है। तो आगे का सही रास्ता आखिर क्या है?